हेलो दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था इस समय प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस की हमारी क्लास 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और आज हमारी क्लास 6 स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ पे, और आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट लॉस के, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। और आज का लेवल देखना, आपको आपको इतना बढ़िया ट्रिक और इतना शॉर्ट ट्रिक तरीके बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत कम समय लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनमें माना कि जैसे कि आपका विक्रय मूल्य समान दिया हो। अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों में अगर आपका विक्रय मूल्य एसपी अगर आपका समान दे दे, तो यहां पर क्या है कि आपकी दो कंडीशन बनती हैं, दो केस बनते हैं। पहला केस में तो क्या करता है वो कि जो आपको लाभ और हानि देगा ना, कि माना कि पहली दो वो पहले केस में क्या करता है कि आपको दो कंडीशन देगा कि अगर वो पहली बार बेच रहा है तो उसको माना कि एक्स प्रतिशत, ओ एक मिनट उसको मिटाते हैं। माना कि उसको कितना एक्स प्रतिशत क्या हुआ भाई, उसको लाभ हुआ। ठीक है ना। और दूसरी बार बेचा तो माना कि उसको क्या हुआ, एक्स प्रतिशत क्या हुई, हानि हुई। ठीक है ना। दूसरे केस में क्या करेगा वो, और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो। पहली बार वस्तु बेचा तो माना कि क्या हुआ, उसको एक्स प्रतिशत क्या हुआ भाई, उसको लाभ हुआ। और दूसरी बार बेच रहा तो क्या हुआ, माना कि उसको वाई प्रतिशत क्या हो गया भाई, उसको हानि होगी। वाई प्रतिशत क्या होगी, उसको हानि होगी। ठीक है ना। तो अब देखो ये कंडीशन है, माना कि पहली बार जब वो वस्तु को बेच रहा है तो उसको एक्स प्रतिशत लाभ और एक्स प्रतिशत हानि। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा कि इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या है कि आपकी जो प्रतिशत वैल्यू है ना, प्रतिशत वैल्यू समान है। तो जो पहले वाली कंडीशन है ना, इसका सवाल देखिए आप। देखो यहाँ पे 10% लाभ और 10% हानि, मुझे बताइए क्या दोनों वैल्यू समान है, प्रतिशत वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया। तो ये मेरा पहले वाला केस ये था। दूसरा वाला केस क्या है, जिसमें एक्स प्रतिशत वैल्यू और वाई प्रतिशत वैल्यू दे रखे हैं। मतलब इस कंडीशन में क्या है भाई, आपको प्रतिशत वैल्यू क्या दे रखे दोनों की, अलग अलग है। कैस जैसे माना कि आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हानि 15% लाभ 19%। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर प्रतिशत वाले दोनों के अलग अलग है। तो इस वाला केस ये है आपका सेकंड केस। तो इन कंडीशन में क्या करता है कि आपसे पूछेगा कि अगर वो पूछेगा आपसे कि बताइए टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, कुल लाभ या हानि। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है कुल लाभ, कुल प्रॉफिट या कुल लॉस, जो भी आपको निकालना प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर अपॉन 100% ये होगा आपका। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 100% ये होगा, ये तो क्या होगा आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन एक बात देखना, हमेशा इस वाली कंडीशन जो जब दोनों सेम हो तो हमेशा लॉस होता है। हमेशा क्या होता है भाई, आपका लॉस होता है। तो ये तो हो गया। अब इस वाली कंडीशन में भी आपसे क्या पूछेगा, कुल लाभ या हानि, मतलब टोटल प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछेगा। तो इस वाली कंडीशन क्या होता है भाई आपका, सो एक्स प्लस वाई प्लस का 2xy अपॉन 200 एक्स प्लस वाई। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। अब इसमें भी प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है, वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ये थी आपके। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, आपका दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, आपका एसपी दे रखा है। एसपी क्या कर रखा है भाई, आपका यहाँ पे सेम है। उसे पहले पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि होते तो पूरे वैसे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो इसको कई मेथड्स करते हैं। जो आपका फर्स्ट मेथड है,
फर्स्ट मेथड, इसमें मैंने आपको बताया था जब भी आपको लाभ और हानि दोनों अगर आपके सेम प्रतिशत वैल्यू दे रखी है तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये वाला अपनाओगे। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत में तो x कितना 10 है और यहाँ भी x कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10 100 तो कितना आ जाएगा भाई आपका 1 आ जाएगा। लेकिन एक भी क्या आएगा भाई आपका किस में आएगा, हानि में। तो आपका आंसर आ जाएगा 1% लॉस, ये आपका आंसर है। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अब चलिए सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड मेथड, तो देखिए सेकंड मेथड है वो है आपका रेशो मेंटेन करना। कैसे, जैसे देखो अब पहले पे क्या हो रहा है कि भाई 10% लाभ हो रहा है, तो 10% मुझे पता है कि भाई 10% क्या होता है भाई आपका 1/10 होता है। तो 10 तो क्या हो गया भाई मेरे यहाँ पे सीपी हो गया। अब क्योंकि लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा था, एसपी क्या हो गया मेरा 11 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या कर 10% हानि, तो 10% हानि, तो 10 तो क्या हो गया मेरा सीपी हो गया और 1 रुपए की हानि हो रही तो एसपी कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, इनका विक्रय मूल्य क्या समान है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 11 और 9 आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको समान करना पड़ेगा। तो ये 9 से गुणा हुआ तो ऑटोमेटिक ये भी 9 से गुणा होगा, ये 11 से गुणा हुआ है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा भाई आपका 11 से गुणा होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे ये आ जाएगी 90, ये आ जाएगी 110, ये आ जाएगी 99 और ये आ जाएगी आपकी 99। तो आप देखोगे कि 110 और 90 कितने हो गए भाई आपके यहाँ पे 200, 99 99 कितने हो गए भाई आपके यहाँ पे 198। तो भाई कितने का नुकसान हो रहा है भाई आपका, 200 रुपये में खरीद रहा है, 2 और 198 रुपये बेच रहा है, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो हानि हो रही है भाई आपकी कितने की, 2 रुपये की। किस पे हो रही है आपकी 200 पे, क्रय मूल्य 200 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करोगे आप भाई, गुणा में 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 1%, मतलब 1% क्या आ जाएगा आपका हानि। तो ये था आपका सेकंड मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड। चलिए अब आपके यहाँ पे थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं, तीसरा मेथड। ये वाला जो मेथड है वो है रेशो मल्टीप्लाई पर आधारित। देखो यहाँ पे ये सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। तो देखिए यहाँ पे 10% लाभ हो रहा है, पहले में तो सीपी 10 है और एसपी 11 है, दूसरे में 10% आनी हो रही तो सीपी 10 है और एसपी कितना है आपका 9 हो जाएगा। तो आप क्या कर दो, इनके रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 10 कितने हो गए भाई आपके 100 हो गए, 11 90 कितने हो गए भाई आपके 99 हो गए। तो आपने देखा कितने का नुकसान हो रहा है भाई, 1 का नुकसान हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1/, क्योंकि क्रय मूल्य कितना आपका 100 है भाई, हानि प्रतिशत निकालना है ना आपको, हानि 1 की हो रही है, किस पे हो रही है क्रय मूल्य 100 पे हो रही है, कितने प्रतिशत में हो रही है, तो गुणा में 100 कर दीजिए आप। तो कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 1% नुकसान आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा 1%। बट एक बात ध्यान रखना, जो रेशो मल्टीप्लाई का जो मेथड है ना, ये तभी लगेगा जब प्रतिशत वैल्यू समान हो, जब भी आपका ये मेथड लगेगा। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। और भी कई मेथड है इसके, बट सबसे अच्छा मेथड इसका ये वाला है। अगर आपको जब भी प्रतिशत वैल्यू समान दे दे तो आप इसको निकाल दो, मुंह जब नहीं आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। मकान में 20% हानि, दुकान में 20% लाभ रहा, तो प्रतिशत हानि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको पता है कि जब भी आपको सेम वैल्यू दे रखी हो, लाभ और हानि की जब भी सेम वैल्यू दे रखी हो, प्रतिशत में या 20% या 20%, तो आप क्या कर दो, आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है 100 होता है। तो एक्स कितना 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 4% आ जाएगा। और 4%, और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती है, तो आपका क्या आ जाएगा 4% लॉस आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको प्रतिशत में वैल्यू दे रखी हो और प्रतिशत में अगर आपसे आंसर पूछ रहा है ना, प्रतिशत में वैल्यू दी है और प्रतिशत में अगर आपसे आंसर पूछ रहा है, तो इन वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, इनको तो आप यूज ही मत करो।
एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, मतलब एक को भी 1 लाख रुपए बेचा, दूसरे को 1 लाख में, तो मतलब टोटल कितना सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2 लाख रुपया। कितना हो गया, 2 लाख रुपया। मकान पर 20% हानि, दुकान में 20% लाभ। मतलब क्या हो गया भाई, आपका सेम प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कितना आ जाएगा भाई आपका, -4%। और -4% कितना होता है, 1/25। 1/25 हो गया, तो 25 तो क्या हो गया भाई आपका यहाँ पे सीपी हो गया। एक क्या हो गया भाई आपका हानि होगी, क्योंकि माइनस हमेशा लॉस होता है इस कंडीशन में। तो 24 क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे एसपी आ जाएगा। 24 आपका एसपी आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे 24 क्या आ रहा है भाई आपका यहाँ पे एसपी आ रहा है, लेकिन सवाल में एसपी कितना दे रहा है, 1 लाख में इसको बेच रहा है, 1 लाख में इसको बेच रहा है, 2 लाख। टोटल एसपी है मेरे हिसाब से 24 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1/12 लाख आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, प्रतिशत तो नहीं पूछ रहा आपसे, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो आपकी हानि कितनी हो रही है, यहाँ पे 1 की हानि हो रही है, तो 1 को आप इसको गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1/12 लाख की हानि, ये आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/12 लाख की हानि, ये आपका आंसर है। तो 1/12 लाख रुपए की हानि, तो 1/12 लाख रुपए की हानि, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए, अंत तक 1/12 लाख रुपए की हानि हो जाएगी। ये तो था आपका तरीका। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। देखिए दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको एक बार साइड में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते तो यहाँ पे सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं हम। सेकंड मेथड से अगर हम इसको करें तो देखो यहाँ पे पहले कंडीशन 20% का हानि हो रही है, तो 20% कितना होता है भाई, 20% होता है भाई आपका यहाँ पे 1/5। तो मुझे बताइए सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हानि हो रही है तो एसपी कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन 20% लाभ हो रहा, तो सीपी कितना हो गया, 5 हो गया, और हानि कितनी होगी भाई मेरी 6 होगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, सेम कंडीशन में बेच रहे हैं। सबको क्या कर रहा है भाई, ये सेम कंडीशन में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आपका समान है। तो सेलिंग प्राइस समान है, या तो आप इसको रेशो मेंटेन करके कर दो, या फिर आप इसको रेशो मल्टीप्लाई कर दो। भाई कोई सा भी तरीका लगा लो आप, या तो आप इसमें रेशो मल्टीप्लाई ये वाला तरीका लगा लो, या फिर आप इसमें रेशो मेंटेन करो ये वाला तरीका लगा लो, कोई सा भी तरीका लगा लो। चलो मैं रेशो मेंटेन करके बताता हूँ, क्योंकि आगे यही काम आएगा अपने। तो देखो यहाँ पे, तो मुझे पता है इन दोनों को मुझे सेलिंग प्राइस को बराबर करना पड़ेगा। जब दुकान और मकान का सेलिंग प्राइस समान है तो मैं इनको भी बराबर करूंगा। 4 और 6 भी है, कैसे अलग अलग हो सकते हैं, इनको भी बराबर करूंगा। तो मैं इनको बराबर करूंगा, तो मैं इनका एलसीएम कितना 12 आता है, तो इसको 3 से गुणा करता हूँ, इसको 2 से गुणा करता हूँ, तो ये भी ऑटोमेटिक 3 से और ये ऑटोमेटिक 2 से। तो ये कितना आ गया भाई 15 आ गया, और ये कितना आ गया भाई 10 आ गया, और ये कितना आ गया भाई 12 आ गया, और ये कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो आपने इस तरह से देखा कि मेरा टोटल सेलिंग और एसपी तो कितना आ गया 15 और 10 कितना आ गया 25 आ गया, और सेलिंग प्राइस यहाँ 12 और 12 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 24 आ गया। तो कितने का नुकसान हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 1 का नुकसान हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना का नुकसान हो रहा है मेरे यहाँ पे, 1 रुपये का क्या हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो मुझे पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना 24 है, सवाल में कितना दे रखा है, 1 लाख और 1 लाख, टोटल 2 लाख दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे 1/12 लाख रुपया आ गया, ये मेरे 1 यूनिट आ गया। तो आपसे क्या पूछा है नुकसान कितना हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है ना, कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है, तो 1 को इसको गुणा करो 1/12 लाख की हानि। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपने देखा या तो तरीका आप इसको ये वाला तरीका अपना लो, x² का, या फिर रेशो मेंटेन कर लो, या फिर रेशो मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से ये मेथड दी बेस्ट है, ये दी बेस्ट मेथड है। ठीक है ना, इससे आपका कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, एक को 15% हानि पर बेचा, दूसरे को 19% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों घड़ियों के कुल क्रय मूल्य का मान 480 रुपये रहा हो तो प्रत्येक घड़ी का मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे कुल क्रय मूल्य दे रखा है, और यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अलग अलग दे रखी है। अब आप यहाँ पे x² 100 ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना, x² 100 अब आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका यहाँ पे रेशो मेंटेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसका रेशो मेंटेन करिए। 15% कितना होता है भाई आपका, 15% होता है आपका 3/20 होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे सीपी कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 20 आ रहा है, और एसपी कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 17 आ रहा है। 19% का लाभ होता है,
तो 19% लाभ होता है, तो 19% का फ्रैक्शन 19/100 ही आएगा। तो 100 तो मेरा एसपी हो गया, और लाभ हो रहा है 19 का, तो 119 क्या हो गया मेरे यहाँ पे, ओ सॉरी 100 तो सीपी हो गया, 119 क्या हो गया मेरा पे एसपी हो गया। अब क्या करें, इनके विक्रम मूल्य क्या करें, यहाँ पर बराबर है, विक्रम मूल्य क्या करेंगे बराबर है, तो मुझे इनके विक्रम मूल्य बराबर करने पड़ेंगे। तो 17 और 119 का विक्रम मूल्य बराबर करना पड़ेगा, तो आप इसको 7 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये भी विक्रम मूल्य कितना आ गया भाई, यहाँ पे 119 आ गया। तो विक्रम मूल्य आ गया यहाँ पे मेरे 119 है। 1 मिनट इसको ढंग से लिखते हैं। ये आ गया मेरा विक्रम मूल्य यहाँ पे 119 से 119 दोनों बराबर आ गए। तो इसको भी 7 से गुणा कर दो, इसका चौक ये इसका रेशो है। ये बात आ गई समझ में। जो मुझे विक्रम मूल्य बराबर करना था बराबर कर दिया। अब मैं मेरा काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा टोटल सेलिंग एसपी कॉस्ट प्राइस तो कितना 140 है, और 100 ये 240 रुपये। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है मेरे 119, और 119 कितने होते हैं भाई मेरे 238 रुपये। तो क्या कर रहा है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मुझे इसको तो निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं है। आपसे क्या दे रखा, कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा, 480। मेरा कुल क्रय मूल्य कितना आ रहा है 240। तो 240 और 480 के बराबर करूंगा तो मेरा कितना मल्टीपल आ गया, यहाँ पे 2 का मल्टीपल आ गया। कितना का मल्टीपल आ गया मेरे यहाँ पे, 2 का मल्टीपल आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है भाई आपसे, ये क्या पूछ रहा है आपसे, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। तो इसको आप 2 से गुणा करो, तो कितना आ गया 280। तो पहले वाली घड़ी का क्रय मूल्य तो आ गया मेरे 280 ये वाला, और तो कहीं आ नहीं रहा, वैसे आंसर यही आ गया। आगे करो मत, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और दूसरी वाली घड़ी का क्रय मूल्य 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 200 आ गया। तो ये 280 और 200 ये क्या हो जाएंगे, मेरा आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमनी ने 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेची। उसे पहले पर 10% हानि, दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। उसे कुल लाभ या हानि ज्ञात करें यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10% हानि और 25% का लाभ पर बेची। तो ये क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे अमनी ने 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेची। उसे पहले पर 10% की हानि हुई। तो 10% कितना होता है भाई मेरे यहाँ पे 1/10 होता है। तो मैं करूंगा यहाँ पे सीपी, और ये मेरा हो गया यहाँ पे एसपी। तो देखिए 10% हानि हो रही है, तो सीपी मेरा 10 है, तो हानि हो रही है तो 1 रुपये की हानि हो रही है, तो एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी पे 25% का लाभ, तो मतलब 1/4। तो सीपी हो गया मेरा 4 और लाभ हो रहा है 1 का, तो एसपी कितना हो गया भाई मेरा 5 हो गया। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब सीपी फर्स्ट है ना, ये एसपी सेकंड दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है। तो मेरे यहाँ पे सीपी फर्स्ट तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो मैं क्या इन दोनों को बराबर करूंगा ना 2 से गुणा करके। तो आप इसको 2 से गुणा करिए, तो ये 10 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई मेरा 8 हो जाएगा। अब देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 10 है, दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। हमने सवाल की शर्त पूरी कर दी। अब हमारा काम करेंगे हम। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पर 18 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 19 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, दोनों वस्तुओं को कितने रुपये में बेच रहा है 1710 में बेच रहा है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो मैं तो कह रहा हूँ दोनों वस्तुओं को 19 में बेच रहा है, सवाल कर रहा है 1710 रुपये में बेच रहा है, 1710 रुपये में बेच रहा है। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 मेरा मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब एक मल्टीपल मेरा कितना आ जाएगा 90 का आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ या हानि, तो मुझे बताइए हानि तो हो नहीं रही बल्कि लाभ ही हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है भाई 1 का लाभ हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई 90 से कर दीजिए। तो आपका टोटल लाभ कितना आ जाएगा 90 रुपये का। आपका टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे लाभ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 90 रुपये का लाभ। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कारों में से प्रत्येक के विक्रय मूल्य बराबर है। प्रत्येक के विक्रय मूल्य बराबर 4 लाख रुपए प्रत्येक के हैं। अच्छा एक के 4 लाख, तो 2 के कितने हो जाएंगे 8 लाख। पहले कार को 10% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी कार को 7% हानि पर बेचा गया। तो पहले लाभ को 10% के लाभ पर, दूसरी कार को 7% के हानि पर बेचा गया। बताइए पूरे व्यवसाय पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या पूछे आपसे प्रतिशत में, तो आपसे प्रतिशत में डाटा दिया है
और प्रतिशत में ही आंसर पूछा है। प्रतिशत में डाटा दिया है और प्रतिशत में क्या किया है भाई, आपसे यहाँ पे आंसर पूछा गया है। तो ठीक है ना, तो मैं इनका, मुझे मेरी नज़र में जो 4 लाख दे रखे हैं ना, इनका कोई मतलब ही नहीं है। इनको भूल जाइए आप, बिल्कुल भूल जाइए इनको, क्योंकि 4 लाख रुपए आपको दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत में पूछा है, तो हमको प्रतिशत निकालना है। अब देखो, अब इस कंडीशन में मैंने आपको दो केस बताए थे। यदि आपको प्रतिशत की वैल्यू दोनों समान दे रखे हैं, 10 दे रखा और यहाँ भी 10 दे रखा, जब तो आप x² लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे 10% दे रखा है, 7% दे रखा, मतलब प्रतिशत वैल्यू क्या दे रखा है आपके, अलग अलग दे रखे, तो x² आप नहीं लगा सकते। आप क्या लगाओगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस कंडीशन क्या लगाओगे आप, जब भी आपको प्रतिशत वैल्यू क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो 100 × x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। यही वाला क्वेश्चन है ना आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाओगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, जैसे x² / 100 सेम प्रतिशत वैल्यू वाला, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रतिशत वैल्यू वाला है, तो आपको फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 100 x + y, क्योंकि इससे जल्दी आंसर आ जाएगा, 2xy अपॉन 200 प्लस का x + y, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे प्लस का 10% दे रखा है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपके यहाँ पे, माइनस का 7% दे रखा है, माइनस का 7%। तो लगा दीजिए 100 × 10 और माइनस का 7 प्लस का 2 × 10 और माइनस का 7, $200 प्लस का 10 माइनस का 7। तो आप इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस के 140, और ये कितना आ जाएगा भाई, 200 में 203, तो ये कितना आ जाएगा, 160/203% ये आ जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो क्या होगा भाई आपको यहाँ पे लाभ होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, 160/3, 203% मेरा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो हम कहते हैं यहाँ पे हानि, लेकिन क्या आ रही है, पूरी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, प्लस में आ रही है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। ये तो था आपका डाइट करने का तरीका, 100 × x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y सूत्र से था, ठीक है ना। अगर आपको प्रतिशत वैल्यू अलग अलग दे रखे, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्या होता है कि हमसे सूत्र हमको याद नहीं रहता, सूत्र आपको याद नहीं रहता, तो उस कंडीशन क्या करोगे भाई आप, यहाँ पे मैं आपको मेथड से ही बता देता हूँ इसको मैं। तो देखिए यहाँ पे एक इसको पूरे को मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको ये डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ कि इसमें आप कैसे मेथड से अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे पहले पे 10% लाभ हो रहा है, प्लस CP और ये SP, तो 10% कितना होता है भाई, यहाँ पे 1/10 होता है, तो CP मेरा 10 आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 11। दूसरी पे 7% हानि हो रही है, तो 7% मतलब 7/100, तो 100 आएगा ना, तो CP मेरा 100 हो जाएगा, और 93 क्या हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो 7 की हानि हो रही है। अब क्या करें, दोनों का विक्रम मूल्य क्या करें, यहाँ पर बराबर है, तो दोनों का विक्रम मूल्य बराबर कर दो, 11 और 93 को दोनों को बराबर करो, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 11 और 93 दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको गुणा करूंगा 93 से, उसको गुणा करूंगा मैं 11 से, 93 से इसको गुणा करूंगा, इसको 11 से गुणा करूंगा, तो ये तो आ जाएगा मेरा 930, ये आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 1100, ठीक है ना। पूरे वैसे में प्रतिशत लाभ या हानि, और ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, अगर इसको गुणा करूँ 11 × 33, 3 11 90 3 99 और 3 102, 1023 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 1023 आ जाएगा। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 0 3 11 और 9 2030 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 4 2 2046। तो मैं देखूंगा कि मेरा कितने का लाभ हो रहा है भाई, मेरे यहाँ पे 16 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है मेरे यहाँ पे, 16 का लाभ भाई। 2046 में से आप 2030 घटाओगे तो 16 का लाभ होगा मेरा,
और किस पे होगा, 2030 पे लाभ होगा। कितने प्रतिशत होगा, गुणा में आप कर दीजिए यहाँ पे 100। तो 1 0 से 1 0 कट के कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 160/203% मेरा लाभ आ जाएगा। तो ये 160/203% मेरा लाभ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे रेशो मेंटेन करके। रेशो मेंटेन से भी आप इसको कर सकते थे। और फॉर्मूला तो फिर आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या था आपका, 100x+y प्लस का 2xy अपॉन 200 प्लस x+y। तो ये तो था आपका फॉर्मूला। आप इससे भी इसको कर सकते थे, ठीक है ना। और इससे भी आप इसको कर सकते थे। दो मेथड थे। वैसे ज़्यादा बेस्ट मेथड तो ये रहता है, लेकिन हो सकता है शायद एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, 100 × x+y, या अगर आपको याद ना हो तो आपको तरीके आने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता हुआ पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 14.2% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 72 रुपये की हानि होती है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है भाई, समान विक्रय मूल्य, इस बात को ध्यान रखना। तो पहले पर 20% का लाभ, चलो निकालते हैं सीपी, और ये अपना हो गया एसपी। पहले को 20% लाभ पर, तो मतलब सीपी कितना हो जाएगा मेरे 5, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। दूसरे को 10% हानि, तो सीपी हो जाएगा मेरा 10, और हानि है 1 की है, तो एसपी हो जाएगा मेरा 9। तीसरा आ रहा है 14.2/7%, क्या आ रहा है मेरा हानि। तो 14.2/7% कितना होता है भाई मेरे यहाँ पे 1/7 होता है। तो सीपी 7 आ जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 6। अब क्या कर रहा है ये, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या समान है। प्रत्येक का जब सेलिंग प्राइस समान है तो भाई मैं यहाँ पे 6 9 6 इन सबको बराबर करूंगा ना। तो बराबर करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इन सबको मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे भाई, मुझे 18 बनाना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पे मुझे बताइए क्या सब बराबर नहीं हो गए। सवाल की शर्त मैंने पूरी कर दी। अब मैं मेरा काम करूंगा। तो 2 से इसको गुणा किया तो इसके रेशो में भी 2 से, ये 3 से 15 20, और ये कितना आ जाएगा 21। अब क्या कर रहा है, इसको कुल मिलाकर 72 रुपए की हानि हुई। पहले मैं मेरा तो देख लूँ मेरे हिसाब से कितने की हानि हो रही है। तो आप देखो 41 और 55 56, और ये कितना आ जाएगा, ये तो आएगा आपका 54। तो मैं देखूंगा भाई मेरे हिसाब से कितने की हानि हो रही है, 2 रुपए की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है भाई, मेरे हिसाब से 2 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन सवाल में यही हानि कितनी दे रखी है भाई आपकी, 72 दे रखी है। तो 1 यूनिट बराबर या फिर 1 मल्टीपल मेरा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जैसे ही मेरे हाथ में 1 मल्टीपल आ गया, आपसे पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 18 है सबका विक्रय मूल्य। तो आप 18 को 36 से गुणा कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य निकालना है ना मुझे। तो 18 को मैं इस 1 मल्टीपल से गुणा कर देता हूँ 36 से सबको। तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 18 छक्के कितने होते हैं भाई आपको पता है, 18 छक्के होते हैं 108, 18 54 और 10 648, 648 ये मेरा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। यही मेरा क्या यहाँ पे आंसर है। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 3 वस्तु इस प्रकार बेचता है कि उसे पहले में 20% लाभ, दूसरे में 10% हानि, और तीसरे में 20-25% हानि होती है। इसका औसत विक्रय मूल्य, औसत विक्रय मूल्य उसके औसत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा यदि इनके विक्रय मूल्य समान है। कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, तो यहाँ पे समय प्रतिशत आएगा ना, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो। तो देखिए यहाँ पे पहले पर उसको 20% का लाभ, और इनके विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान कर रहा है ना, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये मेरे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो पहले में 20% का लाभ मतलब 5 से कितना हो गया भाई मेरा 6 हो गया। 10% हानि, 10 से कितना हो गया भाई मेरा 9 हो गया। 25% हानि मतलब 4 से कितना, ओ 25, 4 से कितना हो गया मेरा 3 हो गया। अब क्या करा है, इन सबके विक्रय मूल्य क्या करा है, समान है। तो विक्रय मूल्य समान है तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं सबके विक्रय मूल्य क्या कर दूंगा, समान कर दूंगा। 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो। कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पर 18 आ गया। ये भी कितना आ गया भाई मेरा 18 आ गया, और ये भी कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पर 18 आ गया। मैंने विक्रय मूल्य सबके समान कर दिया। मैं मेरा काम करूंगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा किया तो इसके रेशो में ये भी 3 से, ये 2 से तो इसके रेशो में ये भी 2 से, ये 6 से तो इसके रेशो में ये भी 6 से। 15 20 और 24। तो ये तो हो जाएगा मेरा टोटल सेलिंग प्राइस 54 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 20 और 15 35, 35 और 24 कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे
20 और 15 कितना हो गया भाई मेरे 35 हो गए, 35 और 24 कितना जाएगा 59। तो मैं देखूंगा मेरा नुकसान कितने को हो रहा है भाई, 5 का नुकसान हो रहा है मेरा। कितने का नुकसान हो रहा है, 5 का। अब क्या करें यहाँ पे, औसत विक्रय मूल्य उसके औसत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये दे रखा है ना औसत विक्रय मूल्य है, इसके औसत क्रय मूल्य से, तो ये आपसे यही पूछ रहा है इसमें कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य या जो भी आपका लाभ या हानि कितने प्रतिशत हो रही है, आपका लाभ या हानि कितने प्रतिशत हो रही है, मतलब आपकी हानि हो रही है नहीं है, तो आपकी हानि कितने प्रतिशत हो रही है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। आप इसके शब्दों में मत उलझ जाना कि आपका औसत विक्रय मूल्य औसत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत या कम या ज्यादा होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत ज्यादा हो रहा है, हानि हो रही है तो मतलब कितने प्रतिशत हानि हो रही है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। तो हानि कितने की हो रही है भाई मेरी, 5 की हानि हो रही है। किस पे हानि होगी भाई मेरी, 59 पे हानि होगी क्रय मूल्य पे। कितने प्रतिशत होगी, तो गुणा में आप 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 500 बटे 59 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 500 बटे 59 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश ने कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदा, उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी, वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उसे कुल 13% लाभ हो। देखो यहाँ पे इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको इसमें मैं बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो लगा दीजिए आप, यहाँ पे चाय से लगा दीजिए आप इसको। पहला मेथड तो होता है इसका एलिकेशन से, मतलब आप चाहो तो इसमें मिश्रण से यूज कर सकते हो, मिश्रण से। और दूसरा होता है इसमें एक एक नियम से, जो हम 5 क्लास से पढ़ता रहे, मतलब दूसरा है आपका एक एक नियम से। तो जो बेस्ट मेथड हो आप देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट मेथड है। अगर आपको एक रट ना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी मिश्रण से और एक एक नियम से दोनों से मैं आपको ये करा देता हूं। देखिए यहाँ पे पहले हम मेथड यूज करते हैं मिश्रण, पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे मिश्रण से। देखो यहाँ पे 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ पे टोटल वस्तु कितनी है भाई, टोटल वस्तु कितनी है भाई मेरी यहाँ पे 3 है, जिनमें से 2 वस्तु कितने पे बेच रहा है भाई, वो 5% पे बेच रहा है, 2 वस्तु 5% बेच रहा है, और शेष को मतलब एक वस्तु को कितने पे बेचे, मतलब कितने पे बेच रहा है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, ये पूछ रहा है आपसे। और टोटल 3 की 3 वस्तु कितने बेची भाई उसने, कितना लाभ कमाना चाहता है, 13% लाभ। तो अब देखिए पहलू वस्तु 2 वस्तु बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है भाई वो 5% पे, ठीक है। 2 वस्तु कितने बेच रहा है 5% पे, और जो एक वस्तु है कितने बेच रहा है मुझे नहीं पता कितने बेच रहा है, माना कि X% बेच रहा है। ओवरऑल उसको कितने का लाभ हो रहा है भाई, लाभ ही हो रहा है ना उसको, 13% लाभ हो रहा है, सब में लाभ हो रहा है। तो इसलिए मैं कहीं प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 8% आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 8% आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरा आ गया, यहाँ पे 8% आ गया। अब मुझे बताइए कि ये मेरा 8% आ गया। अब देखो जो ये वाला हिस्सा है ना 5% वाला, ये वस्तु का कितना हिस्सा, 2 हिस्सा है। कितना हिस्सा है भाई ये मेरा 2 हिस्सा है। और जो ये वाला हिस्सा है ना ये वस्तु का कितना हिस्सा है भाई मेरा, ये 1 हिस्सा है। कितना हिस्सा है भाई मेरे यहाँ पे 1 हिस्सा है। तो आप इनका रेशियो लोगे 2:1 आएगा, तो सीधी सी बात है ये 8 है ना, तो इसका भी 2 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 16% आ जाएगा। अब तो 16% यहाँ पे आ गया, 13% ये है, तो मुझे पता है ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई मेरे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई मेरे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए मेरे यहाँ पे 29%। 29% आएगा जब भी, तो भाई मेरी ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 16% आएगी ना। तो आप ऐसे इसको भी मिश्रण से कर सकते थे, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ नहीं आता तो दूसरा नियम बता देता हूँ आपको, एक एक नियम से देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड, उससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल वस्तु कितनी है भाई आपके 3 है, जिसमें से 2 वस्तु कितने बेच रहा है भाई वो 5% पे, तो 2 वस्तु बेच रहा है 5% पे। तो आपने अब तक कितना प्रॉफिट कमा लिया, 10% का लाभ आपने अब तक कमा लिया। फिर क्या करें, एक वस्तु कितने बेचे भाई, एक वस्तु कितने बेचे मुझे नहीं पता कितने बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल छोड़ दीजिए इसको। ओवरऑल तीनों वस्तुओं पे कितने का लाभ कमा रहा है भाई वो 13%। तो ओवरऑल कितने का लाभ कमा रहा है भाई वो 13 या 39% का ओवरऑल लाभ कमा रहा है वो, ये बताइए समझ में। तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे 39% आ गया, अब 10% है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई 29% तो आना चाहिए ना,
कितना आना चाहिए, 29%। तो एक वस्तु मतलब जो ये एक वस्तु है ना, कितने में बेच रहे हैं वो, 29% पे। तो उम्मीद है ये मेथड समझ में आया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नहीं भी आता तो अभी अगले क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा मैं इसको। देखिए यहाँ पे राम अपने पहले निवेश पर 15% कमाता है, पहले निवेश पर 15% कमाता है तथा अन्य निवेश पर 10% का नुकसान सहता है। ठीक है ना। यदि दोनों निवेश का अनुपात 3:5 है तो कुल मिलाकर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुल मिलाकर निवेश, दोनों निवेश, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट निवेश आ रहा है कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। और जो सेकंड निवेश है वो कितने का भाई मेरे यहाँ पे, 5 का है। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल निवेश भाई मेरे कितने का रहा है, टोटल निवेश या टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का रहा भाई मेरे यहाँ पे, 8 का रहा है। अब देखो यहाँ पे राम अपने पहले निवेश पर 15% कमाता, मतलब पहला निवेश कितने का, 3 का है। तो ओवरऑल इसने कितना पैसा कमाया भाई, 45% का लाभ कमाया इसने। ओवरऑल कितना लाभ कमाया इसने, 45% लाभ कमाया। अन्य निवेश मतलब जो 5 वाला जो निवेश है ना, इस पे कितने का नुकसान हो, इस पे नुकसान सह रहा है 10% का। तो 5 पे क्या कर रहा है भाई, ये नुकसान सह रहा है 10% का। तो ये आ जाएगा भाई आपका माइनस का 50%। तो अब तक तो भाई उसको नुकसान ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे बताइए यहाँ पे ओवरऑल कितने का नुकसान हो रहा है भाई, उसको 5% नुकसान हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 3 और 5 टोटल 8 वस्तुओं पर हो रहा है। ये बात है समझ में। तो अब कह रहा है कि कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि, तो देखिए 8 वस्तु पर 5% का नुकसान हो रहा है। तो एक वस्तु पर होगा, हमेशा एक वस्तु पर निकालते हैं, एक वस्तु पर हानि तो कितनी होगी, 8 पर 5% हानि, तो एक वस्तु पर होगी 5/8% लॉस होगा। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है ये वाला डी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपाल ने कुछ खरीदी गई वस्तु का 3/8 भाग 12% लाभ पर बेचता है। ज्ञात करो वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल 4% का लाभ हो। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि, यहाँ पर प्रतिशत आएगा भाई, प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा, कुल 4% लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे 3 वस्तुओं को 12% लाभ, मतलब ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है भाई उसको, 36% का। और टोटल वस्तु 8 है, टोटल वस्तु कितनी है भाई यहाँ पे 8 है। तो ओवरऑल कितना लाभ कमाना चाहता है भाई वो 32% का। तो देखिए यहाँ पे 3 वस्तु को 12% हिसाब से 36% लाभ कमाया, ओवरऑल 8 पे 32% का लाभ। तो इसका मतलब 36 से 32 कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने जो ये 5 वस्तु है ना, ये जो 5 वस्तु है, कहीं ना कहीं इसने इस पे क्या किया, इसने इसको हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, तो ओवरऑल मैं देखूंगा कि 36 में से 32 गए तो कितना आया भाई यहाँ पे माइनस का 4% आ गया। तो माइनस का 4% 5 वस्तुओं पर हानि हुई है, माइनस का 4% 5 वस्तुओं पर हानि हुई है। तो अब पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, तो आपको किस पे निकालना है भाई, एक वस्तु पे निकालना है, एक वस्तु पे निकालना है ना। तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4/5% हानि, ये आ जाएगा। मतलब एक वस्तु पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4/5%, ये आपका लॉस आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4/5%। यहाँ पे ये ए और डी आपका सेम आंसर है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे इसको लॉस में। तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 12 कैमरे 20% लाभ पर, 8 कैमरे 10% लाभ पर, और यदि वह 20 कैमरे 15% लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 36 रुपये कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे 12 कैमरे 20% लाभ पर, तो आपका आ जाएगा 240% ओवरऑल लाभ। 8 कैमरे 10% लाभ पर, तो 10% के हिसाब से ये आ जाएगा भाई आपका 80% ओवरऑल लाभ। दोनों में लाभ लाभ हो रहा है, तो इसलिए मैं प्लस प्लस लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल वस्तु कितनी भाई आपके 20 है, और ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है भाई यहाँ पे 320% का। ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, यदि इन 20 वस्तुओं को, यदि इन 20 कैमरों को, यदि इन 20 कैमरों को मैं ये सब ना करके मैं एक साथ ही 15% लाभ पर बेच देता,
एक साथ ही 15% लाभ पर बेचता तो उसको ओवरऑल लाभ होता 300%। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई उसको 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब कम मिल रहे हैं 20%। अगर वो इस कंडीशन से चलता है तो 20% उसको कम मिल रहे हैं। सवाल कह रहा है कि उसको 36 रुपये कम मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसको 20% कम मिल रहा है, सवाल कह रहा है 36 रुपये कम मिल रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे, तो मैं अगर इसको करने बैठूँ तो देखिए यहाँ पे, तो मेरा 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई, मेरे यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरा 36/20%, ये आ जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य, प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य पूछा है, मतलब एक कैमरे का लागत मूल्य है। तो एक कैमरे का सीपी पूछा है भैया आपसे, एक कैमरे का, तो जो आपके मल्टीप्लाई है ना ये 36/20%, तो मतलब 100 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये 36 × 5 कितना हो जाएगा भाई आपका, 180 रुपये। ये क्या हो जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 180 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 2500 kg गेहूं खरीदता है, जिनमें से वह 1/5 भाग 5% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/2 भाग 12% लाभ पर, शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे गेहूं को इतना सब कुछ ना करके वह एक साथ ही 11% लाभ पर बेच देता, भाई इतना सब कुछ ना करके वह एकदम में 11% लाभ पर बेच देता, तो उसे 87.50 रुपये उसको फालतू मिलते, तो गेहूं का प्रति केजी क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखिए, सवाल बहुत ईजी है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, बेवकूफ, वो बेवकूफपंती में इसको इतने लंबे तरीके से, और पता नहीं भगवान जाने क्या क्या, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी आ गया, खुरमी और माथुरिया में भी आ गया, उसमें इतने लंबे मेथड दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, बहुत ही बकवास बुक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1/5 भाग 5% लाभ पर, तो 1/5 भाग 5% लाभ पर, ठीक है ना। फिर क्या करें, 1/4 भाग 10% लाभ पर, फिर क्या करें 1/2 भाग 12% लाभ पर, ठीक है ना। और शेष भाग, तो ये शेष भाग आखिरकार है कितना, शेष भाग, तो देखिए मेरे हिसाब से टोटल वस्तु एक है, जिसमें से 1/5 निकाल दिया हमने, 1/4 निकाल दिया और 1/2 ले लिया। तो अब शेष भाग कितना बचा, तो मैं देखूंगा यहाँ पे, तो 5, 4 और 2, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 माइनस का कितना आ जाएगा, आप देखोगे 4 माइनस का 5 और माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे मेरा 1/20 आ जाएगा। ये है मेरी शेष वस्तु या शेष भाग। तो मैं देखूंगा 1/20 जो शेष भाग है उसको कितने बेच रहा है भाई, वो 16% के लाभ पर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। चलिए अब देखें यहाँ पे, अब मैं देखता हूँ उसका ओवरऑल कितना कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मिला भाई उसको 1%, यहाँ पे मिला भाई उसको 2.5%, यहाँ मिला भाई उसको 6%, और यहाँ उसको मिला मतलब 4/5 0.80%। भाई 4/5 हो गया ना आपका, तो 0.80% आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं देखूँ उसको ओवरऑल कितना मिल रहा है भाई, 6 और 2 8 और 1 9, तो 9.5 तो मेरा ये हो गया, और 0.80 ये, तो अब 0.85 13 और 10.30, तो मैं देखूँ उसको ओवरऑल कितने का लाभ मिल रहा है, 10.30% का क्या मिल रहा है उसको लाभ मिल रहा है। अगर ये सब करके अगर वो इतना कुछ करेगा तो उसको 10.3% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि भाई इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आप पूरे गेहूं को 11% लाभ पे बेच देते। तो 11% लाभ पे अगर मैं बेचता तो मैं देखता कि 11% लाभ पर बेचता, और तो किसको कितने का लाभ मिलता, 10.30%, इसमें से आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 11% में से अगर आप 10.30% घटाओगे तो आपका आएगा 0.70%। इतना मुझे अधिक लाभ होता, लेकिन यही सवाल में क्या करें, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे 87.50 ही है। तो आप निकाल दें वहाँ पे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट निकालेंगे हम 87.50 बटे 0.70, मतलब तो कितना आ जाएगा प्रतिशत, 100 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भी यहाँ पे ऊपर एक 100 लग जाएगा। तो और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया मेरा,
तो मेरा एक जीरो से एक जीरो कट गई मेरी। यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 125 और ये 2 जीरो ये है। तो कितना आ जाएगा 12,500 मेरा कितना आ जाएगा आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे गेहूं का प्रति केजी पूछा है ना, यहाँ पे गेहूं का प्रति केजी पूछा है। ये तो मेरा ओवरऑल आया है, ये तो मेरा ओवरऑल आया है, तो ये तो मेरा ओवरऑल सीपी है, ठीक है ना। अब गेहूं का क्या पूछा है भाई आपसे, प्रति केजी पूछा है, गेहूं का प्रति केजी सीपी पूछा है आपसे। तो गेहूं का प्रति केजी सीपी सीपी पूछा है ना आपसे। तो देखिए, तो मैं देखूंगा कि गेहूं की टोटल रेट कितनी है भाई। पूरा गेहूं मेरे कितने का 12,500 का, और कितने केजी है टोटल मेरा गेहूं 2,500 है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा 1 केजी गेहूं कितने का पड़ रहा है भाई, मेरा 5 रुपये पर केजी। ये है मेरा गेहूं का पर केजी आंसर। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 5 रुपये पर केजी। ये मेरे क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसमें से 50% भाग 5% लाभ पर बेचा तथा संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष कपड़े को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना है। देखो यहाँ पे प्रतिशत में ही डाटा दिया है, और प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मेरी इस बात का ध्यान रखना, जब प्रतिशत में डाटा दे रहा है, प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, तो देखो इन सबका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है ना। आप ही देखो 50% भाग 50% मतलब कितना हो गया 1/2 भाग। तो मैं देखूंगा टोटल वस्तु कितनी है भाई मेरी यहाँ पे, टोटल वस्तु है मेरी यहाँ पे 2, ठीक है ना। टोटल वस्तु कितनी है भाई मेरे यहाँ पे 2 है, जिसमें से एक वस्तु को कितने प्रतिशत बेच रहा 5% पे। तो पहली वस्तु पे तो ओवरऑल उसको 5% का क्या हुआ लाभ हुआ। संपूर्ण सौदे पर मतलब टोटल मिलाकर दोनों वस्तु कितने बेच रहा है भाई, वो 10%। तो ओवरऑल उसको लाभ हुआ 20% का, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा पे कि जो शेष बचे, तो शेष कितना बचा भाई मेरे यहाँ पे, एक वस्तु तो बचेगी नहीं मेरे यहाँ पे शेष। तो एक, तो कितना आ जाएगा, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो 20 में से 5% घटा तो कितना आ गया भाई मेरा 15% का मेरा ये आ गया। तो एक जो वस्तु बची ना, उसको प्रत्येक को 15% लाभ पर मुझे बेचना पड़ेगा, जब जाके मुझे ओवरऑल 10% का लाभ मिलेगा मुझे सारी वस्तुओं पे। तो मेरा आंसर आ जाएगा पे 15%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तन्नू ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा। उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहता है, तो तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। देखो वही वाली बात होगी ना, प्रतिशत में तो डाटा दे रखा है और प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है। तो मुझे बताइए क्या इस सब का कोई मतलब रह जाता है क्या, यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल वस्तु भाई मेरी कितनी है, यहाँ पे टोटल वस्तु है भाई मेरी यहाँ पे कितनी है 5 है। टोटल वस्तु मेरी 5 है, तो देखो उसका 2 भाग 6% हिसाब से ओवरऑल उसको लाभ मिला 12% का, ठीक है ना। शेष भाग का पूछ रहा है, तो वैसे 10% कमाना चाहता है ओवरऑल पे, तो 5 वस्तु पे 10% के हिसाब से उसको ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है 50% का। तो मैं देखूंगा अब यहाँ पे, तो शेष भाग उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो देखिए शेष भाग बच्चा कितना भाई मेरा 3 बच्चा, तो ओवरऑल उसको कितने मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 38% तो आएगा ना। यहाँ पे मेरा कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 38% आएगा। सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच, ओ हानि है ना ये, सॉरी हानि है ना ये। तो मैं इसको माइनस करूंगा ना, मैंने जब ही कह रहा हूँ सवाल में कुछ गड़बड़ है। हानि है वो, प्लस नहीं है, तो हानि है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा आपका 62%। कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 62% आएगा, क्योंकि हानि दे रखी है तो माइनस लिखेंगे ना यहाँ पे। तो 50 में से -12% घटाएंगे तो प्लस का 62 आएगा ना। तो क्या अब क्या करा है, शेष भाग मतलब शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो शेष भाग तो कितना लिखोगा 62/3%। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 62/3%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इस फॉर्मेट का काफी क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको अब तक। एक वस्तु का 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा, शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है, तो यदि उसे कुल लाभ 400 रुपये है तो वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वस्तु की कीमत आपका कुल लाभ 400 रुपये दे रहा है। सवाल में गलती मत कर देना, सवाल बहुत छोटा लेकिन ट्रिकी सवाल है। देखिए यहाँ पे 2 भाग बेच रहा है भाई वो
5% के हिसाब से, तो ओवरऑल 2 भागों पे मिल रहा है उसको 10% का लाभ, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। शेष भाग मतलब 3 में से 2 भाग तो बेच दिया, शेष भाग कितना बचा भैया आपका, 1 भाग ही तो बचेगा ना, एक वस्तु तो बचेगी ना। तो 2% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका माइनस का 2%। तो 3 वस्तुओं पर ओवरऑल उसको क्या मिला भाई, 8% का लाभ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि नहीं भाई उसको कितने का लाभ मिल रहा है, 400 का, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे मत लिखो, इसको एक काम करो ऐसे लिखो, इसको मिटाओ 1 मिनट के लिए, इसको ऐसे लिखो। मैं तो कह रहा हूँ भाई उसको 8% लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सवाल क्या करेंगे, नहीं भाई इसको कितने का लाभ मिल रहा है, 400 का लाभ मिल रहा है। तो मैं देखूंगा पे 1 यूनिट बराबर मेरे कितना आ गया भाई, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे 400/8%। ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या करें, वस्तु की कीमत पूछ रहा है, वस्तु की कीमत। तो मुझे बताइए वस्तु कितनी है भाई, 3 वस्तु है ना, तो 3 वस्तु की कीमत ही तो पूछेगा ना, ये 3 वस्तु का सीपी यही तो पूछेगा ना। ओवरऑल 3 वस्तु, तो ओवरऑल वस्तु की कीमत निकालनी है ना मुझे। तो जो 1 यूनिट है ना 400/8%, तो 400/8% है ना, इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा भाई, मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 400/8 गुणा में प्रतिशत ऊपर नीचे जाएगा तो 100 और ये 3। तो मैं देखूंगा 8 पंजे 40, 50 आ जाएगा, 150 और 100, तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो 15,000 मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो 15,000 मेरा ये टोटल आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो ये थी आपकी आज की क्लास 6। उम्मीद है समझ में आया। अगले क्वेश्चन में हम, अगले क्लास में हम प्रॉफिट लॉस के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बात, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।